Hello, welcome to my YouTube channel. You are watching of physics on chapter 1 matter. So yes, previously I was discussing on the various changes in the process of the melting, fusion, solidification. These are various changes that I have already discussed earlier, boiling, vaporization too. So today I am discussing on the sublimation. If a question arises, what do you mean by sublimation? Sublimation means what? It is a process of changing of a solid into gases डायरेक्टली विदाउट फॉर्मिंग लिक्विड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो सॉलिड है वो सॉलिड किस में चेंज हो रही है, गैस में। ओके, तो डायरेक्ट चेंज हो रही है सॉलिड टू गैस में, इसमें लिक्विड फॉर्म नहीं हो रही है, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। तो याद रखोगे, द सब्सटेंसेस विच अंडरगो सब्लिमेशन आर नोन एज व्हाट, sublimates. Okay, but sublimes in their gaseous state, you must keep in mind. Okay, moreover, as for example, suppose if you take a camphor or maybe naphthalene, so when you heat it, then what will happen? You will see that this camphor or naphthalene, they change directly from solid to gaseous state. Okay, so this is the examples. So how now I am telling on the explanation of sublimation by the kinetic theory. So you must know that all the sublimable substances like dry ice and camphor, they have a very weak intermolecular force of attraction between them, but when we supply heat to them, then they gain what, heat energy. So due to gaining of the heat energy, then the intermolecular forces of the attraction between the molecules get what, freely, they get absolutely freely, so they can move from one state to one point to other point very easily. So in this way, due to this, there is a change from the solid to gaseous state. So in the other words, from the opposite of sublimation we can say what, deposition. What, deposition? तो डिपोजिशन का मतलब क्या हुआ कि अगर वो गैस किस में चेंज हो जाती है, सॉलिड में, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, डिपोजिशन बोलेंगे। जैसे ड्राई आइस है, ड्राई आइस से क्या हो गया, जब उसको बाहर में रखेंगे तो क्या हो जाएगी, वो गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। लेकिन यही गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम कम टेम्परेचर पर, हाई प्रेशर पर रखेंगे तो ये गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड किस में चेंज हो जाएगी, ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगी। तो ये आपका प्रोसेस हो गया डिपोजिशन। आई एम डिस्कसिंग ऑन द ग्राफ शोइंग चेंज ऑफ द स्टेट फॉर द वेरियस प्रोसेसेस। तो इसमें हम देखेंगे ग्राफ शो करके कि इसमें किस तरह से यानी कि ये प्रोसेस चेंज हो रही है। तो ये हम देखेंगे। आपको पता कि कौन कौन से प्रोसेस आते हैं, मेल्टिंग आते हैं, बॉइलिंग आते हैं, कंडेंसेशन आते हैं, फ्रीजिंग आते हैं। तो ये सब हम इसमें आपको ग्राफ में शो करके दिखाएंगे। तो सब मान के चलो, ये अभी मैं ग्राफ शुरू करने जा रहा हूँ। तो ये मेरा हो गया, ये हो गया सप्लाइंग ऑफ हीट एनर्जी, और ये मेरा हो गया टेम्परेचर। ये मेरा क्या है, टेम्परेचर। ओके, अब देखो, तो मैं सबसे पहले बात करूँगा कि फर्स्ट व्हेन यू टेक एन आइस, जब आप उसको आइस लेते हो, जब आप बर्फ़ लेते हो, तो बर्फ़ लेते समय उस समय आपका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या था, बर्फ़ का टेम्परेचर था आपका -20 डिग्री सेल्सियस। ओके, जब आपने उसको गर्म करना शुरू किया तो देखा गया कि इसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हुआ, राइजेस हुआ, मतलब टेम्परेचर बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा, मैं भी गर्म कर रहा हूँ। तो -10 है, माइनस क्या आएगा 15, -10, फिर -10 के बाद -5, फिर 0 आ गया ना। तो जब ये 0 डिग्री में आ जाएगा तो मैं समझ गया इस केस में अभी क्या था, ये केस में पूरा का पूरा क्या था, ये बर्फ़ था। तो जब ये 0 डिग्री में आ जाता है, मतलब इस पॉइंट पे मान के चलो कि जब स्टार्टिंग किया था तो वो A था, अब वो कहाँ पहुँच गया, B में पहुँच गया। तो इसका मतलब जब ये 0 डिग्री पर पहुँचा तो मैंने इसको मार्क शो कर दिया B। जब ये 0 में पहुंचा उस समय देखा गया कि ये बर्फ़ जो है वो क्या शुरू हुआ, मेल्ट होना शुरू हुआ, बर्फ़ पिघलना शुरू हो गया। जब बर्फ़ पिघलना शुरू हो गया तो यहीं से मेरा क्या बन गया, मेल्टिंग शुरू होना हुआ। जब ये मेल्टिंग शुरू हुआ, अब मैं
लगातार बर्फ़ को गर्म कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं लगातार बर्फ़ को गर्म कर रहा हूँ तो मैंने देखा कि उस पर मतलब कि टेम्परेचर कोई इंक्रीज नहीं हो रहा। जब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन सारी की सारी बर्फ़ क्या हो रही है, वो पिघल रही है, जबकि उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो अब तो मैं देख रहा हूँ कि अब ये यहाँ तक पहुँच गया। मैं सी तभी लिख रहा हूँ जब सारी की सारी बर्फ़ जो है वो क्या हो गई, पिघल गई। अभी भी टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, अभी भी इसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री है, लेकिन अब ये कहाँ पहुँच गई है, आपका सी पॉइंट में पहुँच गई है, यानी कि सारी की सारी बर्फ़ जो है वो किस में चेंज हो गई, पानी में। अब मैं फिर अब मैं क्या बात करूँगा, मैं अब ये बात करूँगा कि मैं पानी को गर्म कर रहा हूँ, क्योंकि बर्फ़ तो पूरी किस में बदल गई है, पानी में। अब मैं पानी को गर्म कर रहा हूँ, तो जब मैं पानी को गर्म करना शुरू किया तो देखा गया कि धीरे धीरे इसका टेम्परेचर क्या हुआ, राइज होना शुरू हुआ। तो जब इसका टेम्परेचर राइज होना शुरू हुआ तो मैंने देखा कि इसका जब राइज होते 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 ये कहाँ पर पहुँच गया, आपका 100 डिग्री में पहुँच गया। तो जब ये 100 डिग्री में पहुँच जाए तो यहाँ पर मैंने इसका पॉइंट को ले लिया डी। क्या ले लिया, डी। जब ये 100 डिग्री में पहुँचा तो मैंने देखा कि ऐसे समय में वाटर स्टार्ट व्हाट, बॉइलिंग, पानी क्या शुरू हुआ, उबलना शुरू हुआ। उबलते उबलते फिर मैंने देखा कि मैं लगातार इसको गर्म करते जा रहा हूँ, लेकिन इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, वो लगातार क्या हुआ, बॉइलिंग प्रोसेस चलता रहा। तो फिर मैंने देखा कि बॉइलिंग प्रोसेस चलने के बाद में लगातार पानी को गर्म करते जा रहे हैं, लेकिन बाद में देखा गया कि ये क्या शुरू हो गया, डी से वो ई में चेंज हो गया। ये जो मेरा प्रोसेस है ये मेरा क्या है, आपका स्टीम बन गया। तो इस तरह से ये जो मेरा प्रोसेस बना, तो ये जो चेंज था, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, मेल्टिंग। ये प्रोसेस क्या हुआ, मेल्टिंग, और यहाँ से बॉइलिंग शुरू हुआ। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या हुआ, बॉइलिंग हो गया। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं बात करता हूँ, अब मैं रिवर्स में बात करूँगा। तो इसमें मैंने पहले क्या किया, गर्म किया, गर्म कर रहा हूँ, मतलब इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रही है। अब मैं टेम्परेचर क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ, डिक्रीज हो रही है। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगी तो सारा जो भाप था, जो स्टीम था, वो कंडेंस होकर क्या बन जाएगा, वाटर बनना शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे अभी लेकिन वो 100 डिग्री में आ गया, पानी बन रहा है। फिर धीरे धीरे जब और पानी बनता रहेगा, तब जाके यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका फिर 100 डिग्री में आ गया। फिर ये टेम्परेचर धीरे धीरे ठंडा होते होते है तो पानी, तापमान क्या होता रहेगा, डिक्रीज होती रहेगी, टेम्परेचर डिक्रीज होती रहेगी। जैसे ही वो 0 डिग्री में पहुंचना शुरू होगा, अब वो क्या शुरू हो गया, फ्रीजिंग। अब वो फ्रीज होना शुरू हो गया, सॉलिडिफाइज होना शुरू हो गया। अब वो पानी से क्या शुरू हुआ, बर्फ़ बनना शुरू हुआ। अब पूरी बर्फ़ नहीं बना है, अभी वो 0 डिग्री में ही है। जब तक ये पूरा का पूरा बर्फ़ नहीं बन जाती है, तब तक ये 0 डिग्री में ही रहेगा। जब ये पूरा 0 डिग्री में बन जाएगा, अब ये आपका पूरा क्या हो गया, आइस में बन जाएगा। तब जाके ये पूरा जितना टेम्परेचर डिक्रीज होती रहेगी, उतनी वो क्या होती रहेगी, सॉलिडिफाइज होती रहेगी। पर इसमें एक चीज़ दिमाग में रखना है, हम जब इसको गर्म करते हैं, जब यहाँ पे 0 डिग्री के जब मेल्टिंग पॉइंट आ जाती है, तो अब इसको जब गर्म कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इसकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ जो एक्ट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो टूटने से वो सारी की सारी जो बर्फ़ है वो किस में बदल जाती है, पानी में। समझ गए। लेकिन जब ये पानी से बर्फ़ बनेगी, अब इसमें क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या हो रही है, इसमें इंक्रीज हो रही है। तो इसलिए आपको सीधा चीज़ दिमाग में रखना है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या होती रहेगी, वीक होती रहेगी। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, तो दिमाग में रखना, इंक्रीज नहीं, जब टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो आप समझ लीजिएगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रांग होगा, तभी तो वो लिक्विड से क्या बना, आइस बना। तो ये हो गया आपका क्या, ग्राफ ऑफ शोइंग द वेरियस चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर थ्रू द वेरियस प्रोसेस। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर नहीं समझ में आया तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो उसका रिप्लाई हम नेक्स्ट चैनल में फिर हम आपको बताएंगे। बाय।